ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। भाई आप बताना कैसे हो। और स्टार्टिंग ही सबसे पहले कर लेते हैं बैकी लिंच के बारे में। तो बैकी लिंच के बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई बैकी लिंच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया है, और अभी उन्होंने जिस तरीके से क्रिप्टिक्स वो बाय कर रही हैं और टू बी कंटिन्यू उन्होंने डाला हुआ है अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हमको और ज़्यादा क्लियरिटी मिली है। तो अपडेट ये आई है बैकी लिंच के बारे में कि बैकी लिंच कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू से जा नहीं रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, क्यों जाएंगी बैकी लिंच, और बहुत ना के बराबर चांस है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से जाएंगी। लेकिन हाँ, वो ब्रेक लेने वाली है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई बैकी लिंच का एक ब्रेक आ सकता है और उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर भी कोई काम करना है, जैसे मूवीज़ या फिर टीवी सीरियल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर वो काम करेंगी, और वहाँ पे काम करने के बाद वो रेसलमेनिया के टाइम पे, जब रेसलमेनिया 41 का टाइम होगा, रॉयल रंबल रेसलमेनिया टाइम पे, वहाँ पर बैकी लिंच वापस आएंगी। उससे पहले अब आप एक्सपेक्ट मत करो बैकी लिंच को। और बैकी लिंच के प्लान भी लायरा वल्कीरिया के साथ थे, मतलब रायला वल्कीरिया के साथ बैकी लिंच के कुछ पिचेस डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी। लेकिन आपको पता भाई, प्लान्स तो चेंज होते रहते हैं। तो ये कुछ सोर्स की तरफ से था भाई, एज इट इज़ मैंने आपको न्यूज़ बता दी है। मतलब इसमें कोई मैंने अपना वर्ड नहीं डाला, जो उन्होंने इंग्लिश में बोला उसमें आपको वही बता रहा हूँ भाई हिंदी में। बाकी देखो बैकी लिंच का क्या होता है, वही बात है भाई कि बैकी लिंच ने अभी बहुत टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू को दे दिया, तो भाई रेस्ट तो बनता ही है। और वो भी रेस्ट नहीं कर रही है भाई, अदर तरफ जाके लोगों को एंटरटेन कर रही है, जैसे मूवी या टीवी सीरियल्स के अंदर काम करना, और उसके बाद वापस से वो अपनी ड्यूटीज़ में आ जाएंगी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलमेनिया टाइम के आसपास। तो देखते हैं भाई क्या होता है तब बैकी लिंच का। और ये बस है कि बैकी लिंच भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से ना जाएं, क्योंकि और जाएंगी भी नहीं भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टैब्लिश सुपरस्टार है और बहुत कुछ अचीव कर चुकी है। मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मैं बोलूँगा बैकी लिंच को अचीव करने के लिए बचा ही क्या है, सब तो उन्होंने अचीव कर लिया भाई। ये नई चैम्पियनशिप भी उनको मिल गई, बस अब एक ही चीज़ बची है, मनी इन द बैंक। और वो जो बेली वाली चैम्पियनशिप है, डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैम्पियनशिप का नया डिज़ाइन, वो नहीं मिला है बैकी लिंच को। बाकी सब तो उन्होंने एक्वायर कर ही लिया है। तो चलो भाई, अब बात कर लेते हैं व्यूअरशिप के बारे में। सबसे पहले मंडे नाइट सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में बात करते हैं। जो सऊदी वाला शो था उसकी बात करते हैं, तो स्मैकडाउन को 2.147 मिलियन व्यूअर्स मिले हैं। अब आपको पता भाई, वो टेप्ड शो था स्मैकडाउन का, तो इसलिए इतने कम व्यूअरशिप मिल गई स्मैकडाउन को। कम इसलिए बोलूँगा, मतलब स्टे ही कर रही है जैसी पहले थी, लगभग उसी के आसपास पहले है, लेकिन थोड़ा सा टेप्ड शो भी था। तो देखते हैं क्या, बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा खास स्मैकडाउन में है नहीं। और रॉ की व्यूअरशिप भी कोई ऐसी नहीं आई है, 1.690 मिलियन व्यूअर्स। वैसी रॉ का भी हाल वैसे ही चल रहा है जैसे पुराने टाइम में था। हाँ, थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की व्यूअरशिप थोड़ी बढ़ी है, पहले 1.5 के आसपास चल रही थी, अब 6-7 के अंदर आ चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तो टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू को चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर तो भाई संडे को एक वीडियो ही आने वाली है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का टाइम कैसा, मतलब पूरा डीपली उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर तो किस मोमेंट भी हुआ था, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तब भी इतनी कम व्यूअरशिप। तो भाई देखते हैं क्या होता है। बाकी रॉ में तो अच्छा हाल था भाई आज, ये नहीं कह सकते कि कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुरा किया। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू के स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, जो उनका चलता रहता है। तो भाई काइजर वर्सेस चैम्पा के बीच में आज मैच था। काइजर भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं स्पीड के अंदर, और भाई आपको पता है स्पीड है, और ये सऊदी अरेबिया के एरिना से डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्पीड कराया हुआ था भाई। और स्पीड की लाइटिंग मेरे को थोड़ी पता नहीं इम्प्रूव्ड सी लगी, और अच्छा मैच था भाई काइजर और चैम्पा के बीच में। भाई 3 मिनट का है, मतलब पलक नहीं झपका सकते। अगर आपने पलक झपका ली तो आप एक मूव ही मिस कर दोगे इस मैच के अंदर। बाकी काइजर ने पूरी कोशिश करी, लेकिन हार गए वो। टोमासो चियम्पा इस मैच में जीत गए हैं, और अब अल्ट्राले वर्सेस कार्ल एंडरसन का मैच होगा। फिर उसके बाद जो जीतेगा वो चांपा को फेस करेगा, फिर जो जीतेगा वो रिकोशे को फेस करेगा उनकी स्पीड चैम्पियनशिप के लिए। तो ये अभी चल रहा है स्पीड के अंदर, जो कि मेरे को तो कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू का स्पीड भी तगड़ा चल रहा है। अब तो अल्ट्राले भी उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़े अपर लेवल के स्टार्स को भी स्पीड के अंदर इंक्लूड कर रही है। बाकी या आप रेसल थैगर की तरफ से ये देख सकते हो भाई, ये कुछ ज़्यादा ऐसे बताने के लिए नहीं है, लेकिन समर स्लैम 2024 के अंदर एक मिक्स टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है। रिया रिप्ली एंड जे ऊसो वर्सेस लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टेरो के बीच में। आपको पता है भाई, जे ऊसो और रिया रिप्ली का अभी आज से 3-4 महीने पहले, 3-4 नहीं, जब जे ऊसो आए थे अक्टूबर नवंबर के आसपास, भाई कितना क्रेज़ था, मीम बना रहे थे लोग। ये फोटो भी देख सकते हो भाई, रिया रिप्ली गुलदस्ता पकड़ी हुई, जे ऊसो डोमिनिक के साथ जो फोटो है उसकी जगह जे ऊसो को चिपका दिया है। और लिव मॉर्गन और डोमिनिक का आपको पता ही चल ही रहा है मामला, तो यहाँ पर ये हो सकता है, या फिर जे ऊसो की जगह डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरो का मैच हो सकता है चैम्पियनशिप मैच की जगह इसको डब्ल्यूडब्ल्यू डाल दे। इंटरेस्टिंग तो है भाई, बहुत कुछ बना सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। अभी तो ये लिव मॉर्गन डोमिनिक इसका चैप्टर शुरू ही हुआ है। अभी जब रिया रिप्ली आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा
तड़का फड़का सब भर जाएगा इसके अंदर। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस चीज़ के लिए। अब जरा कोडी रोड्स के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो भाई, क्लैश एट दी कैसल के अंदर कोडी रोड्स आने वाले हैं और सारी स्मैकडाउन में तो रहेंगे कोडी रोड्स और कुछ लाइव इवेंट्स के अंदर भी। तो कोडी रोड्स क्लैश एट दी कैसल के अंदर भी फीचर होने वाले हैं। देखते हैं भाई उनका अपोनेंट कौन होता है। और साथ साथ में क्लैश एट दी कैसल के रिगार्डिंग अपडेट भी है भाई। ये आप जे ऊसो और डीएम प्रीस्ट का मैच देख सकते हो जून 28 न्यूयॉर्क सिटी मेडिसन स्क्वायर गार्डन। अब मैं आपको थोड़ा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बारे में बता देता हूँ। मेडिसन स्क्वायर गार्डन डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ी सी इसको ज़्यादा वैल्यू देती है क्योंकि यहीं से उनका जो कारवां है शुरू हुआ था। और यहाँ पर अब चौक करने वाली ये बात है कि क्लैश एट दी कैसल 15 जून को हो जाएगा। उसके बाद ये मैच होगा जे ऊसो और डीएम प्रीस्ट का। मेडिसन स्क्वायर गार्डन बड़ी जगह है तो वहाँ से पहले ही मैच एडवर्टाइज हो जाता है। तो अब चैम्पियन इसमें डीएम प्रीस्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है, जबकि ये मैच हुआ नहीं, आपको बताइए भाई। तो क्या ड्रू मैकिंटायर हारने वाले हैं क्लैश एट दी कैसल में? ड्रू मैकिंटायर ने भाई रिप्लाई भी किया है, ये आप देख सकते हो, द एफ करके उन्होंने बोल दिया है। अरे भाई अभी भी लोग मान नहीं रहे कि ड्रू मैकिंटायर चैम्पियन बनेगा, डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्शन वाले। तो ये चल रहा है मामला। अब देखो ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर भी नहीं सकती। हो सकता है भाई कि ड्रू चैम्पियन बन जाए तो डीएम प्रीस्ट की जगह ड्रू मैकिंटायर को ऐड कर दिया जाए, या फिर डेमियन प्रीस्ट और जे ऊसो का मैच हो लेकिन उसमें चैम्पियनशिप इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैच एडवर्टाइज कर ही दिया है, तो अगर ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे भी तो हो सकता है डेमियन प्रीस्ट की जगह डब्ल्यूडब्ल्यू उनको डाल दे। और कुछ ज़्यादा ऐसे बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि ये स्मैकडाउन के वहाँ तो नहीं होगा, वो उसके बाद ही होगा, मतलब स्मैकडाउन के ख़त्म होने के बाद तो वहाँ पर ऐसे करने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू। और ये बहुत बड़ा शो होने वाला है स्मैकडाउन का, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये होगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन से। अब साथ में आप ये भी देख सकते हो कि भाई जो कोडी रोड्स का किंगडम वाला सॉन्ग है उसने स्पॉटिफाई के ऊपर 50 मिलियन प्लस व्यूवर्स अट्रैक्ट कर लिए हैं और भाई रिकॉर्ड है। आप ये देख सकते हो कोडी रोड्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया कि भाई 50 मिलियन वाइल्ड, और कोडी रोड्स भी शॉक में है। तो भाई ये कोडी रोड्स के लिए एक और नई अचीवमेंट आ गई कि उनका जो थीम सॉन्ग है 50 मिलियन क्रॉस करवा लिया है स्पॉटिफाई के अंदर। वैसे अच्छा खासा सॉन्ग है यार, मैंने भी सुना है भाई जो कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग है उसको लेकर बहुत ही अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके रिगार्डिंग काम किया हुआ है। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं, सॉरी, कोडी रोड्स ने। देखते हैं बाकी और कोडी रोड्स कमाल करते हैं। अब जरा समर स्लैम 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। 2024 तो हो ही रही है, 26 आपको पता ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2 नाइट का कर दिया है, तो 25 बीच में आ गया। तो 25 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ज़ेरो न्यूज़ ने डाली थी समर स्लैम और लंदन वाली। फिर और भी क्लैरिटी हमको देखने को मिली इसके रिगार्डिंग कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि 2025 की जो समर स्लैम है उसको लंदन से करवाने का। तो भाई आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू पहले रेसलमेनिया तो सीधे कहीं बाहर ले जाएगी नहीं, पहले जो बड़े शोज़ हैं रॉयल रंबल, सर्वाइवल सीरीज़, समर स्लैम, इनको इंटरनेशनल करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। समर स्लैम को तो वैसे ही 2 नाइट का कर दिया है, तो उसके पहले और समर स्लैम को वैल्यू बढ़ाने के लिए 2025 के अंदर समर स्लैम को इंटरनेशनल भी कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। तो ये अभी अर्ली प्लान चल रहा है, देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी समर स्लैम तो अभी तगड़ा हो जाएगा भाई, 24 का आएगा, फिर उसका 25 लंदन में इंटरनेशनल, फिर उसके बाद 26 भाई 2 नाइट का। तो अभी मस्त है भाई, देखते हैं क्या होता है डब्ल्यूडब्ल्यू का। वैसे देखो भाई क्या समर स्लैम पकाता है 20 साल का, देखते हैं कैसे होता है समर स्लैम। फिर बाकी बात करेंगे 2025 और 26 की। अब जरा बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, जिसका पहला पार्ट है रोमन रिंग्स की। यहाँ पे फोटोज़ देख सकते हो, कोई ट्रेनर है भाई, मैं उनको जानता नहीं हूँ, कोई ट्रेनर है जो अच्छा ट्रेन तो रोमन रिंग्स को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हो, रोमन रिंग्स अपने शोल्डर और पूरे बॉडी पे काम कर रहे हैं ताकि वो शेप में रहें। और आपको पता है कि रोमन रिंग्स का जो मूवी शेड्यूल है वो लगभग ख़त्म ही होने वाला है और उसके बाद वो कभी भी रिटर्न के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। तो आप ये फोटोज़ देख सकते हो जिसके अंदर रोमन रिंग्स ट्रेन हो रहे हैं, अपने फ्यूचर जो रिटर्न है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं रोमन रिंग्स। अब इसी के बाद भाई ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से आप ये फोटो देख सकते हो। सबसे पहले तो रोमन रिंग्स का GIF डाला उन्होंने, वो 1-2 दिन से डाल ही रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा है आप उसको पढ़ सकते हो। ही इज़ कमिंग फॉर हिज थ्रोन, ही इज़ कमिंग फॉर हिज प्लेस ऑन टॉप, but first his family old and new needs him, even if his mean reuniting with someone of the past. His Iceland has a stand in ruler not for much longer, all will change very very soon। तो ये जो मैंने पढ़ा भाई अभी उन्होंने लिखा है, देखो सबसे पहले रोमन रिंग्स अपने थ्रोन के लिए आएंगे, उसके बाद जो रोमन रिंग्स टॉप पे रहते हैं उसके लिए आएंगे, लेकिन उसके पहले जो फैमिली वाला इशू है उसको रोमन रिंग्स सॉर्ट करेंगे और उसमें रियूनियन भी होगा पास्ट में, यानी ऊसोस के रियूनियन के बारे में ये इशारा हो रहा है। और अब ऊसोस के रियूनियन के बाद उन्होंने और भी चीज़ लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसका जो रोमन रिंग्स का आइसलैंड है, जो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी बोलते हैं, वो भी उनका वेट कर रहा है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। चेंज यानी रोमन रिंग्स का कैरेक्टर चेंज होने वाला है। ऊसोस के साथ रियूनियन की बात हुई है रोमन रिंग्स के, और इसके बाद लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि वो जो उन्होंने टॉप वाली बात लिखी है
रोमन रिंग्स के रिगार्डिंग, भाई रोमन रिंग्स टॉप पर रहने वाले, तो क्या वो चैंपियनशिप के लिए जाएंगे कोडी रोड्स के पास से। लेकिन अभी जितना को सब कुछ समझ में आ रहा है कि रोमन रिंग्स का रिटर्न अभी क्लैश एट द कैसल, मैंने आपको बताया कि ब्लड लाइन की स्टोरी शुरू होने वाली है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोमन रिंग्स को क्लैश एट द कैसल में नहीं, उसके बाद देखो सब एक्सपेक्ट करेंगे रोमन रिंग्स को कि भाई रोमन रिंग्स समर स्लैम के अंदर आएंगे। लेकिन आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई आजकल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड करने लगी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को मनी इन द बैंक में भी बुला सकती है, क्योंकि समर स्लैम बहुत बड़ा शो है, तो वहाँ पर रोमन रिंग्स का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई को कराना पड़ेगा। तो उसके पहले यानी मनी इन द बैंक के आसपास रोमन रिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और भाई जब ये बम फूटेगा तो बहुत खतरनाक होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना भाई, और अब तो डेली वीडियो फिर से आने लगी है, तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिल जाता है भाई। और बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।